हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब लास्ट 10 डेज़ ही बचे हैं और आपको लास्ट 10 डेज़ में क्या करना है आज बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अगले 10 डेज़ में आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिनसे आप लोग अपना पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आप लोगों के जो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम नहीं बचा है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि अब आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं करना है। आपको करना क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों ने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे। आप लोगों ने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे तो आपको क्या करना है कि वो जो रिवीजन नोट्स है उनको मल्टीपल बार, जितना हो सके उतनी बार आपको उससे रिवीजन करना है। ये तो रही एक सबसे मेन बात कि आप लोगों को एक बार नहीं मल्टीपल बार अब रिवीजन करना और रिवीजन पे ही टाइम देना है और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज आप अकाउंट उठा रहे हैं एक दिन में, तो ये देख के चलिए कि जो भी उठा रहे हैं उस पर फोकस एकदम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो। जो सब्जेक्ट उठाए सिर्फ फोकस उस पर होना चाहिए, किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, जिन लोगों का मैं इतना अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों का करीबन जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका 70 to 80% या 100% भी हो चुका होगा सिलेबस। अगर आप लोगों के इतने सिलेबस हो चुके हैं तो ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप नया कंटेंट नहीं उठाएंगे। जिनका 100% हुआ है वेरी गुड, उनको तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वही पढ़ना है जो उन्होंने रिवीजन नोट्स बनाए हैं। अब आपको क्या करना है कि अभी आपको किसी और की कोई कॉपी, कोई बुक, कोई नई कंटेंट नहीं उठाना है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो अभी तक आप लोगों ने रिवीजन में की है। रिवीजन के लिए लास्ट डे के लिए आप लोगों ने जो किया है वो इतना ही अब आप लोग को करना है। जिनका 80 to 70% हुआ है वो क्या कर सकते हैं। 70 to 80% वाले लोगों का ये है कि वो लोग कुछ भी ना करें। कि सपोज़ वो लोग अब और कुछ ना करें, 70 to 80% जितना हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही रिवाइज़ करें। बिलीव मी, आप लोग अगर सिर्फ उतना ही बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सच में आप लोगों का स्कोर 100% जैसे बच्चों के लिए जितना 100% बच्चों ने किया है उतना ही आप लोगों का स्कोर भी आ जाएगा। 80 to 70% कम नहीं होता है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में आपको क्या करना है। अकाउंट्स में सबसे पहले आपने नोट्स बनाए होंगे। मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं। अब लास्ट डे पे आपको उसी नोट्स से सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने हैं जो मेन टॉपिक्स हैं। हाँ, अब आप बुक के एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप मेन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। मेन क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिनको आपने रेगुलर क्लासेस लेते टाइम पे आपने नोट डाउन किया कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। आपको लास्ट डे की स्ट्रेटजी आप लोगों ने खुद बना के चली होगी, ये अज्यूम कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग नहीं बनाए हैं, आप लोग को नहीं ज़्यादा वो लगता है कि हाँ मैंने तो क्वेश्चन को मार्क नहीं किए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मैं आप लोगों को जो अकाउंट्स के मेन टॉपिक्स हैं उनको बता दूंगी और लॉ के भी बता दूंगी। तो देखिए, अकाउंट्स में ये तो हो गया। आपको करना क्या है कि ये रिवीजन करने हैं मल्टीपल बार। अब लास्ट डे पे आपको जितना हो सके थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी करीबन 20 मार्क्स की आती है और 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर आप 20 मार्क्स कर लेते हैं तो आपके पासिंग परसेंटेज वैसे भी हाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पासिंग परसेंटेज के लिए सिर्फ 40 नंबर चाहिए
और अगर आप 20 नंबर की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पक्के हो जाते हैं, तो आपके 20 नंबर किसी और चीज़ में से आप ला सकते हैं। तो ये तो रही ये बात। हाँ, अब आपको हर एक क्वेश्चंस के वही टॉपिक्स उठाने हैं, वही जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये शायद लास्ट में मुझे दिक्कत कर सकता है, तो आपको वो ऐड करने। आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस ऐसे करिए ताकि आप अपना इतनी जल्दी एग्ज़ाम सॉल्व कर सके, एग्ज़ाम में बैठ के अपने पेपर सॉल्व कर सके, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब आप लोगों को थ्योरी हो गई, अब आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, तो आप लोगों को अब क्या करना है? अब आप लोगों को करना है एमटीपी करना है, वो भी अपने क्या बोलते हैं एग्ज़ाम आर पे आपको एमटीपी करना है और आरटीपी करना है। अब आपको आरटीपी और एमटीपी करना ही करना है। उसके बाद आप ये सब कर लिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, उनको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉ के बारे में। लॉ में अब आप लोगों को क्या है कि अब आप लोगों को जो भी जितने भी बुक है आपकी स्टडी मॉड्यूल है, उसको क्या करना है कि आपने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे या आपने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए होंगे, जो भी बनाया है आप लोगों ने, तो आपको वो लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है। और अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से रटे जा रहे, एक तरफ से रटने का टाइम चला गया है। अब आपको जितना हो सकता है इस टाइम पे उतना आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो मैं यही मानती हूँ कि आप रिवीज़न नोट्स से आप लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीपल बार रिवाइज़ करेंगे और आप उसको क्या करेंगे, एमटीपी एंड आरटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी टाइम बचता है आप फिर से अपने रिवीजन करेंगे। अब आप लोग को उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देने जो आपके वीक्स हैं। हाँ, इतना देखना है कि आपका जितना सिलेबस हो गया है उसके अंदर ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपनी पकड़ करनी है। ओके, अब मैथ की बात करते हैं। मैथ देखिए एमसीक्यूज़ पे एग्ज़ाम होता है इसका, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको लास्ट टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके कैलकुलेटर पे स्पीड तेज़ नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं और नोट डाउन करते आए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप पूरी मॉड्यूल सॉल्व करने का टाइम नहीं है, आप उतना कर ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं बचा है। तो जो टाइम बचा है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, एमटीपी इसकी ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको एमटीपी सॉल्व करने से ये लगता है, पता चलता है कि हाँ कैसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स भी वैसे ही होती है। और आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है कि इकोनॉमिक्स में आपको पहले से पहले इतने ज़्यादा बुक्स के सारे एक एमसीक्यूज ट्राई करनी है और उन चैप्टर्स को देखने हैं जिन चैप्टर्स पे आपकी पकड़ कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन्हीं को रिवाइज़ करना है। और आपको ये करना है कि जैसे फंक्शंस हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देनी है। हाँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं पे ध्यान देना है। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, हर चैप्टर की करनी है।
और अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे MCQs की प्रैक्टिस मैं इकोनॉमिक्स की करवा रही हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। सारे एक एक क्वेश्चंस करवाए मैंने, और हाँ, अलग से इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं कि वो बहुत एक्सपेक्टेड है कि हाँ वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि वो पिछले जितने भी पास्ट ईयर्स MTP हैं उनसे मिला के सारे क्वेश्चंस तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए सारे एक एक चैप्टर्स की। और हाँ, शायद भर मैं न्यू चैप्टर नहीं करा पाऊँगी, तो आप पुराने चैप्टर्स के ही देख लीजिए जितने हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोगों को ये बेनिफिट लगा होगा कि आपको करना क्या है, कब कैसे करना है। अब आपको इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ वही पहले जितना आप लोगों ने पढ़ा उसी को रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के बाद आपको आगे क्या करना है कि अब आपको उसी को बार बार MTP RTP सॉल्व करना है। MTP RTP सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एग्ज़ाम में लिखते टाइम पे आपको एकदम सा बर्डन नहीं आएगा कि नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे मैं लिखूँगा इतना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस रहेगी। हाँ, और आप मेक श्योर आप ये ध्यान रख के चलें कि आपको एग्ज़ाम हार पे ही, यानी कि 2 to 5 पे आपको देने हैं MTP RTP सॉल्व करने, ताकि आप 3 घंटे कैसे बैठेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वो आप जान जाएंगे। हाँ, मैं अगली वीडियो बना दूँगी कि हाँ आपको 3 घंटे कैसे मैनेज करने, वहाँ जाके किस सब्जेक्ट पे, यानी कि कौन से एग्ज़ाम में कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे किस टॉपिक को देना है, उस वीडियो पे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। सो आई होप सो आप लोगों को बेनिफिट लगा हो। और हाँ, अगर बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ मेरी वीडियो देखना ताकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।